हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं नवग्रहों में यदि बृहस्पति कमज़ोर हों तो हमें नाना भांति के जीवन में नुकसान रहते हैं। जिन चीज़ों से हमें लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, हम आपको बताएंगे और साथ ही बृहस्पति के कुछ विशेष उपाय भी आपको देंगे। इस कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा। आज का पंचांग देखते हैं। 16 दिसंबर सन 2021 दिन बृहस्पतिवार, मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि त्रयोदशी। आज प्रदोष का व्रत है। नक्षत्र भरणी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। बृहस्पति विद्या के स्वामी हैं। बृहस्पति आपकी भाग्य के स्वामी हैं, मतलब बहुत बड़े ग्रह हैं। अगर बृहस्पति आपके जीवन में शुभ हैं, आपकी कुंडली में शुभ हैं, आपके हाथ की रेखाओं में शुभ हैं, तो जीवन में नाना भांति के आपको लाभ मिलेंगे। विद्या की प्राप्ति का लाभ, जॉब में प्रमोशन का लाभ, सरकारी जॉब का लाभ और घर में संतान का, है ना। तो कहने का भाव नाना भांति के सुख प्रदान करते हैं बृहस्पति देव। जन्म पत्रिका में यदि भाग्य भाव में शुभ रूप में संचरण बृहस्पति करते हैं तो भाग्य में 4 चांद लगा देते हैं। हमारे बच्चों के विद्या भाव में पंचम भाव में विचरण करते हैं तो विद्या में 4 चांद लगा देते हैं। ऐसा आशीर्वाद उस साधक को, उस जातक को प्राप्त होता है कि वो अपनी कक्षा में, अपनी क्लास में अग्रणी बना रहता है। कई बार हम बच्चों को सारी सुख सुविधाएं भी देते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते, बच्चे अच्छे से जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति कमज़ोर हो सकते हैं। कई बार हमने बहुत सारी डिग्रियां ले ली हैं, बहुत सारा डिप्लोमा कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, बहुत बड़ी पढ़ाई हमने पढ़ ली है, लेकिन जॉब हमें नहीं मिल पा रही है। सरकारी जॉब से हम वंचित हैं। और कई बार तो सरकारी भी छोड़िएगा, प्राइवेट जॉब से भी व्यक्ति वंचित रहता है। जैसी जॉब उसको चाहिए, जैसा प्लेटफॉर्म उसको चाहिए, उसे जीवन में नहीं मिल पाता। उस स्थिति में भी हमारे बृहस्पति अच्छे नहीं है। जन्म पत्रिका है तो किसी भी निकटतम व्यक्ति को अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके जान सकते हैं कि आपके बृहस्पति कैसे हैं। यदि जन्म पत्रिका नहीं है तो आपके हाथ की रेखाएं और उनमें ये इंडेक्स फिंगर के नीचे ये बना गुरु पर्वत, जुपिटर माउंट। अगर जुपिटर माउंट के ऊपर नाना भांति की तिर्यक रेखा होंगी तो ये अशुभता उत्पन्न करेगा। जुपिटर माउंट के ऊपर यदि ये माउंट जो है गद्दी नुमा दबा हुआ हो, बाहर की तरफ सारा का सारा ढलका हुआ हो, यानी कि आपकी मुट्ठी की पहुंच से बाहर, तो भी अशुभता प्रदान करेगा। बहुत व्यक्ति को कन्फ्यूज़न हो जाता है। जुपिटर के ऊपर एक क्रॉस का चिन्ह होता है, कई बार हल्का सा ध्यान से देखेंगे तो बृहस्पति के ऊपर ये क्रॉस का चिन्ह हमेशा शुभ लक्षण देने वाला होता है। इसके लिए हमने बहुत पहले एक स्वतंत्र वीडियो बनाई है, उसे आप हमारी देख सकते हैं। दूसरी बात, ये क्रॉस का जो चिन्ह होता है, जिसके भी हाथ में होगा वो अपने परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहेगा। यानी कि उसका मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग हमेशा अपने परिवार का भला हो जाए, देश का भला हो जाए, उपकार की भावना, परोपकार की भावना, इस प्रकार की सारी चीज़ें उस व्यक्ति के अंदर बनी रहती हैं। आप अपना हाथ देख सकते हैं। भाई वही वाली बात है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। अगर किसी के हाथ में क्रॉस है तो ये भावुकता भी उत्पन्न करता है। बृहस्पति पर्वत के ऊपर उस व्यक्ति में भावुकता देगा, वो व्यक्ति भावुक होगा और कहीं ना कहीं हमेशा दूसरों के सहयोग के लिए तत्पर खड़ा रहेगा। ये विशेषता होगी ही होगी। और बृहस्पति अशुभ हों, बृहस्पति कमज़ोर हों तो कहीं ना कहीं कुंठाग्रस्त होकर के जीवन को जीना पड़ता है।
तो बृहस्पति का वर्णन हम एक दो अंक में नहीं कर सकते। बृहस्पति का वर्णन संपूर्ण जीवन में नहीं किया जा सकता, इतने बड़े देव हैं बृहस्पति, समझे। इसीलिए बस इनके लिए जितना भी आपसे उपाय बन पड़े आप जरूर करिएगा। इसका एक उपाय तो बहुत अच्छा ये है कि हर पूर्णिमा आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करिएगा। जिनके बृहस्पति कमज़ोर हैं या जिनको अपनी विद्या में, प्रमोशन में, जॉब में, संतान में नाना भांति की बाधाएं नज़र आती हैं, तो हर पूर्णिमा, कम से कम 1 साल की पूर्णिमा, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूर्णिमा के दिन किया करें। हर बृहस्पतिवार पीला तिलक मस्तक पे लगाएं और यदि रात्रि में दूध पीते हैं तो उसमें केसर डाल करके या हल्की सी हल्दी डाल करके दूध पीना प्रारंभ करें। और एक काम और करें, बृहस्पतिवार के दिन किसी भी धर्म क्षेत्र में, धर्म स्थान में तुलसी के पौधे लगाएं। इतना भर भी यदि आप करते हैं ना, तो आप देख लेना कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन नज़र आएगा। बृहस्पतिवार के दिन अपने भोजन में थोड़ा गुड़ लीजिए। भाई मीठे में भी तो हम कुछ ना कुछ लेते ही हैं। बहुत लोग तो आजकल हमने देखा है कि मीठे में खाने के बाद चॉकलेट खाते हैं। तो गुड़ सुपाच्य भी होता है, उसमें बहुत अच्छा आयरन, फास्फोरस भी होता है, बहुत सारा शारीरिक दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से गुड़ में बहुत ताकत होती है। तो गुड़ अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। देखो शुद्ध तो जो चीज़ शुद्ध होगी तभी उसका हमें भरपूर लाभ मिलेगा। तो हमें अपने भोजन में गुड़ जरूर लेना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन, ये ध्यान रखें। पीले रंग की कोई भी दाल, तो सारी पीली होती है करीब करीब, लेकिन पीला कोई मिष्ठान हो, पीला भोज्य पदार्थ हो, हमें अपने भोजन में बृहस्पतिवार के दिन लेना चाहिए। अब ऐसे लोगों को बृहस्पतिवार के दिन सिर भी नहीं धोना चाहिए। ख़ास तौर से महिलाएं बृहस्पतिवार के दिन जो इस प्रकार से कहीं ना कहीं बृहस्पति के रूप में कमज़ोर हैं, या बृहस्पति के कोई उपाय कर रहे हैं, या बृहस्पतिवार का कोई व्रत कर रहे हैं, तो उन्हें बृहस्पतिवार के दिन सर नहीं धोना चाहिए, महिलाओं को ख़ास तौर से। और रही बात पुरुषों की, तो बिना सर धोए हम कैसे नहाएं? उसमें यह है कि आप नहाइए, सर पे पानी डालिए, लेकिन साबुन और शैम्पू का प्रयोग बृहस्पतिवार के दिन पुरुष लोग भी न करें तो ज़्यादा अच्छा है। और बिना अगर शेविंग बनाए काम चल जाए पुरुषों का बृहस्पतिवार के दिन, तो वो भी ज़्यादा अच्छा है। जो डॉक्टर्स हों और इन चीज़ों पे विश्वास रखते हों, तो अगर अवकाश लेना है, आपको छुट्टी का दिन रखना है, तो संडे की जगह बृहस्पतिवार की आप अवकाश करिएगा। आपने देखा नहीं, जो पुराने राज वैद्य होते हैं, आज भी बहुत अच्छे अच्छे वैद्य हैं, वो गुरुवार बृहस्पतिवार के दिन अपना जो भी चिकित्सालय है वो उसकी छुट्टी रखते हैं। पुस्तक आप विक्रेता हैं तो बृहस्पतिवार के दिन नियम बना लें, एक आधी पुस्तक किसी भी गरीब व्यक्ति की, बच्चे की मदद करें, उसे पुस्तक, पेंसिल, बैग, बस्ता, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से बृहस्पतिवार देते रहिए। और ध्यान रखना, जिनका पुस्तक का काम है, पब्लिकेशन का काम है, प्रकाशन का काम है, और पुस्तकों की दुकानें हैं, चाहे धार्मिक हों या किसी बच्चों के संबंधित स्कूल कॉलेज की हों, तो बृहस्पति कहीं ना कहीं उनके शुभ हैं, और उन्हें और शुभ बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो मेरे साथ को आज के अंक में तो मैं इतना ही समझूंगा, इनफ है, इतना ही आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए अब समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री विष्णु से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। एक उपाय इसमें और बनता है, एकादशी का व्रत। तो यदि आप और अपने बृहस्पति को उन्नतशाली बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, तो कोई भी परिवार का एक व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति एकादशी का व्रत भी रखे, क्योंकि एकादशी के व्रत में भी श्री हरि विष्णु की ही पूजा की जाती है। बस, तो आप ये करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये तो थी सबके लिए सामान्य और कॉमन बातें, लेकिन आप अपनी जन्म पत्रिका में और अधिक गहराई में जाना चाहते हैं। जन्म पत्रिका नहीं है तो हाथ के माध्यम से आप गहराई पकड़िए, जानिए कौन सा ग्रह कमज़ोर है, आपको किस मंत्र को पढ़ना है, आपको क्या दान करना है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना है। तो यदि आप भी ऐसी किसी समस्या से पीड़ित हैं या आप और अधिक चाहते हैं कुछ ऐसा दिखाना, उसके लिए आप हमारे संस्थान से भी संपर्क कर सकते हैं, या आप जहाँ भी रहते हैं देश विदेश में, आपके कोई आसपास अच्छे पामिस्ट हों या एस्ट्रोलॉजर हों, उनको अपनी कुंडली या हाथ भी दिखाया जा सकता है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देती। जय माँ इंद्राक्षी। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और एक काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।